क्या आप जानते हैं, माँ दुर्गा का वो रूप जिसने हजारों वर्षों तक तपस्या की, बिना अन्न बिना जल, सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए, भगवान शिव को पाने के लिए। इतनी कठोर तपस्या कि देवता भी कांप उठे। यही है माँ ब्रह्मचारिणी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धैर्य, सफलता और मन की शांति आए, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें और कमेंट में अभी लिखें, जय माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि का दूसरा दिन क्यों खास है? नवरात्रि का दूसरा दिन तप, त्याग और संयम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात जो तपस्या का मार्ग अपनाती हैं वही है ब्रह्मचारिणी माता। सफेद वस्त्र धारण किए हुए, एक हाथ में जपमाला, दूसरे हाथ में कमंडल लिए हुए, माँ ब्रह्मचारिणी का शांत, सौम्य और तेजस्वी दिव्य स्वरूप हमें सिखाता है, 1. जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और तपस्या जरूरी है। माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। भक्तों, ये कथा शुरू होती है माता पार्वती के पिछले जन्म से, जब वे सती के रूप में जन्मी थीं। सती से पार्वती तक। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन न करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना। उस समय एक राक्षस था, तारकासुर। उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। लेकिन शिवजी तो तपस्या में लीन थे, इसलिए देवताओं ने सोचा अगर पार्वती शिव से विवाह करेंगी तो ही संसार की रक्षा होगी। तब माता पार्वती ने एक महान संकल्प लिया। क्या? मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करूंगी, और इसके लिए उन्होंने शुरू की अत्यंत कठोर तपस्या। भक्तों, ये कोई साधारण तपस्या नहीं थी। पहले कई वर्षों तक केवल फल खाए, फिर केवल सूखे पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में तो उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। इसी कारण उनका नाम पड़ा अपर्णा, जो पत्ते भी न खाए। कई हजार वर्षों तक उन्होंने केवल वायु पर जीवन बिताया। माता की इस तपस्या को देखकर देवता, ऋषि और स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। उन्होंने कहा, ऐसी तपस्या पहले कभी नहीं देखी। भगवान शिव ने माता की भक्ति को परखने के लिए एक साधु का रूप धारण किया। उन्होंने कहा, तुम जिस शिव को पाना चाहती हो वो तो एक विरक्त योगी हैं, तुम उनके योग्य नहीं हो। ये सुनकर माता पार्वती ने दृढ़ता से कहा, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है, मैं जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की आराधना करूंगी। माता की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। और इस प्रकार माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ। यही है मां ब्रह्मचारिणी। भक्तों, तपस्या के इस रूप में ही माता को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ये रूप हमें सिखाता है, सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को साफ करें, माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें, दीपक और धूप जलाएं, माता को सफेद फूल और शक्कर या मिश्री अर्पित करें, मंत्र जप करें, ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। कम से कम 108 बार जाप करें। व्रत के नियम। सात्विक भोजन करें, नमक का सेवन कम करें या व्रत रखें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। जो भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करता है, उसे धैर्य और शक्ति मिलती है, जीवन में सफलता और स्थिरता आती है, कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों, अगर जीवन में कठिनाइयां हैं, अगर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो हार मत मानिए। माँ जरूर आपकी परीक्षा लेती हैं, लेकिन अंत में आशीर्वाद भी देती हैं। तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल व्रत कथा कोश को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय माँ ब्रह्मचारिणी।